हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी तो हर स्टूडेंट करता है, पर सिर्फ 2% ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है? इसके बारे में आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस आप अगर CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जिसकी तैयारी आपके साथ हो जाती है और आप उनकी प्रिपरेशन भी आपको साथ साथ में करनी चाहिए। थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो आप वो एग्जाम भी साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बी प्लान होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज वो भी मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ऐसा साथ साथ में करें कि अगर बाई चांस नेट एग्जाम किसी वजह से नहीं हो पाया, आप 2% में नहीं आ पा रहे, तो भाई आप पैरेलल ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको उधर भी उसका बेनिफिट मिल पाए। ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर्फ 2% ही इस एग्जाम को क्वालिफाई क्यों कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 3 से 4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, 5 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से वो 2% में नहीं आ पाते हैं? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर सबसे पहला जो होता है वो एग्जाम प्रेशर और ओवर एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बार बार स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि यार ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मतलब। और 3 घंटा जो होता है एग्जाम का वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस 3 घंटे में आप प्रेशर को मैनेज कर पाए, क्योंकि जो मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। बहुत सारे बच्चे साल भर तो बहुत मेहनत करते हैं, पर जैसे एग्जाम में जाते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको कहीं ना कहीं जो एग्जाम प्रेशर है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और एक ओवर एक्सपेक्टेशन, जब मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि वो क्या करता है कि मान लीजिए 6 महीने बाद एग्जाम आ रहा है, तो भाई आप क्या करते हो, एग्जाम की तैयारी 3 से 4 महीने पहले शुरू करते हो, फिर पूरा का पूरा कोर्स जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करते हो और आपका कोर्स कवर नहीं हो पाता। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा एग्जाम अच्छा चला जाए, और एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं फिर वापस वो आपके लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। एक और होता है कि नो गाइडेंस, मतलब गाइडेंस है ही नहीं। आप पेपर पैटर्न है आपका, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट नेट की तैयारी करना चालू करता है वो PhD करना चालू कर देता है। भैया अगर आप मैथ्स वालों की बात करी जाए तो लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको वही पढ़ना है जो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए सेलेक्टिव स्टडी का होना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं कि वो उसके नोट्स पढ़ लिए, वो वाली किताब पढ़ ली। बच्चों का सबसे पहले होता है सर हमें कौन कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। बड़ी बड़ी किताबें आप मंगवा लेते हैं और किताबों को देख के टेंशन में आते रहते हैं ना। जितना ज्यादा कंटेंट उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन है ना, इंफॉर्मेशन डायरिया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस के साथ साथ जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। प्लस जो गाइडेंस है कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे। जैसे पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, भैया पार्ट ए में नहीं कर पाते, तो वहां भी एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। क्लियर है? तो एक गाइडेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो नो कंसिस्टेंसी, मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं होते। भैया अगर आपको CSIR नेट एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको लगातार 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं। मान लीजिए जैसे मैं एक क्लास की बात करूं तो वहां तो हमें बच्चों की कंसिस्टेंसी नजर आती है कि भाई क्लास अटेंड करनी, एक कंपटीशन हो रहा है, एक माहौल होता है, बच्चा वहां पे कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट हो जाता है। पर जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं पढ़ भी रहे हो पर आप कंसिस्टेंट नहीं होते, है ना। आपको क्या करता है कि आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, विच इज नॉट राइट। आपको इसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और स्टडिंग भी, जो मैंने आपको बताया कि कहने के ज्यादा अगर आपके पास कंटेंट है, मटेरियल है, सब्जेक्ट के अंदर इतना घुस जाते हो वो भी एक समस्या का कारण बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एक फैमिली जो एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करता है उसकी कहीं ना कहीं जो एज होती है वो ऑन एन एवरेज जो एज होती है वो कहीं ना कहीं 20-21 साल की होती है। वहां पे फैमिली एक्सपेक्टेशन भी होती है। फिर आपको कहीं ना कहीं जैसे नेट क्वालिफाई करने के बाद रहता है कि यार ठीक है कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, या फिर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिसर्च में जाते हैं, वहां भी उनको पता होता है किस यूनिवर्सिटी से PhD करें, कहां करें। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और जो फैमिली की एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा नेट के बाद कहीं ना कहीं जॉब करना स्टार्ट करे, राइट। तो ये एक थोड़ा प्रेशर होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्रेशर में होता है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो कि मुझे नजर आती है। और एक फोकस, देखो हर चीज के लिए फोकस का होना अति आवश्यक है ना। अगर आप फोकस्ड नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में इतना डिस्ट्रक्शन है कि आप मोबाइल है, टीवी है और बाकी फालतू की जो चीज़ें ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ मोटिवेटेड है तो यार इस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। आपको सिर्फ ये है कि यार मेरे दोस्त ने एग्जाम क्लियर कर लिया, मैं भी एग्जाम क्लियर कर लूं, यार वो तैयारी करा तो मुझे भी करना। भैया आप तैयारी करने के बाद कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपका नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हो, अगर उस तरीके से, और कोई भी स्टूडेंट अगर नेट की तैयारी कर रहा है और वो इस इंटेंशन से तैयारी करे
कि यार मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं ये कंटेंट फ्यूचर में आपको पढ़ाना है, अगर उस इंटेंशन से अगर आप पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से नॉलेज यहां पे गेन कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक चीज और कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके पास बी प्लान होना चाहिए। अगर आप एग्जाम प्रेशर को ओवरकम करना चाहते हैं, फैमिली प्रेशर को ओवरकम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास बी प्लान होना चाहिए जो कि एक तरह से बैकअप की तरह काम करे आपके लिए। जैसे कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करें, साथ साथ में आप कहीं बीएड ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आजकल बीएड में इतना कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम होता है, उसकी तैयारी अगर आप नेट की तैयारी करें तो आप आराम से इस एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि नेट एग्जाम के साथ साथ गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। भाई गेट का सिलेबस और नेट के सिलेबस ऑलमोस्ट 85% सेम होता है, 15 से 20% चीजें थोड़ी सी अलग आती है। पर अगर आपकी नेट की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नेट की तैयारी करते हैं और नेट किसी वजह से नहीं हो पाता है, पर वो गेट कर जाते हैं, बाद में आईआईटी से एमटेक करते हैं या फिर आईआईटी से पीएचडी करते हैं। तो गेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेट एग्जाम, इस बार तो इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पर सेट एग्जाम से निकल गए। लगभग राजस्थान के 15 से 20 बच्चों ने सेट एग्जाम निकाला है, महाराष्ट्र के बहुत सारे 20 से 25 बच्चों का एग्जाम सेट निकला है। तो कहना चाहता हूं यहां पे कि अलग अलग स्टेट में जो सेट एग्जाम्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू नेट एग्जाम। तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेट एग्जाम आपके लिए निकालना बहुत इजी हो जाता है। एनबीएचएम है, टीआईएफआर है। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो अगर आपने नेट की तैयारी कर रखी है तो भैया इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप नेट की तैयारी करो तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पैरेलल बहुत सारी प्रिपरेशन होती है और आप एक बैकअप प्लान लेके चलिए कि यार ये चलो ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये तो है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे लगता है आप 2% में आराम से आ सकते हैं। और मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या नेट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ बी प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सीएसआईआर नेट, गेट या आईआईटी एग्जाम की तैयारी करें तो मेरी जो बुक्स है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर